अब वक्त तो चला है 1 मिनट में एक खबर विस्तार से बताने का। एलोपैथिक डॉक्टरों पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, एलोपैथिक डॉक्टरों पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणी का मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें रामदेव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आईएमए ने लिखा, योग गुरु रामदेव वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टरों की मौत पर रामदेव का आंकड़ा झूठा है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने की जरूरत है। रामदेव के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की जाए। वहीं आईएमए की उत्तराखंड ब्रांच ने योग गुरु रामदेव को उनके बयान पर 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगने और बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं हटाने पर योग गुरु रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। बीते हफ्ते योग गुरु रामदेव के बयान पर डॉक्टरों के विरोध के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। उन्होंने बाबा से इसे वापस लेने को कहा था। इसके बाद योग गुरु ने बयान वापस ले लिया था। वैक्सीन की कमी को लेकर केजरीवाल ने दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने निकम्मापन छिपाने की कोशिश बताया। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी बताकर वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। केजरीवाल ने कहा, उन्होंने हर महीने 80 लाख वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र ने बहुत दिया, केजरीवाल खुद नाकाम है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि केजरीवाल अपना निकम्मापन छिपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना इनकी षड्यंत्रकारी राजनीति है। इस बीच दिल्ली में बुधवार से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। जल्द ही इसके और सेंटर्स भी खोले जाएंगे। राहुल गांधी के न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा शेयर करने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सख्त टिप्पणी की है। लाशों पर राजनीति करने का कांग्रेस का स्टाइल पुराना। कोरोना की लड़ाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी तरह बुधवार को भी ये हमला जारी रहा, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना के मौत के सरकारी और अनुमानित आंकड़ों से जुड़ा द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आंकड़ा साझा किया। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस को लाशों पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स आंकड़ा साझा करते हुए लिखा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार ऐसा करती है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा कोरोना संक्रमण से मौत के सरकारी और अनुमानित आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। राहुल के इस ट्वीट का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का स्टाइल है। पेड़ों से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। अपने ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि राहुल गांधी को देश की सरकार से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा है। लाशों की राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। और अब बाजार में भी मिलेगी डीआरडीओ की कोविड-19 रोधी दवा 2DG। आज जारी होगी दूसरी खेप। डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई कोरोना की दवा 2DG की दूसरी खेप आज जारी की जाएगी। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब इसे जारी करेगी। इस खेप में 2DG दवा के 10,000 शय जारी किए जाएंगे। खास बात ये है कि अब ये दवा खुले बाजार में भी उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर से देश में जारी संघर्ष के बीच डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप 17 मई को जारी की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ इसे जारी करते हुए कहा था कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। कोरोना के मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के DGCI की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस मौके पर अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये दवा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। ये दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसे पानी में मिलाकर मरीजों को दी जाती है। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई।
यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पहली डोज कोविशील्ड दी गई है, उसके बाद जांच में दूसरी डोज कोवैक्सीन के लगाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई, फिर दूसरी डोज देते वक्त पुराना डाटा मैच किए बिना ही कोवैक्सीन लगाई गई। 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई। जब 14 मई को दूसरी डोज देने की बारी आई तो स्वास्थ्य कर्मियों ने कोवैक्सीन की डोज लगा दी। सीएमओ संदीप चौधरी ने स्वीकार किया है और कहा है कि हमारी टीम इन सभी लोगों पर नजर बनाए हुए है। अभी तक किसी को कोई समस्या देखने को नहीं मिली। इस गंभीर लापरवाही के लिए हमने जांच टीम बना दी है। जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा तो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपने एक्शन लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तबस्सुम आरा एक मिसाल बन गई है, जिन्होंने बिना छुट्टी लिए 5 महीने से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम पूरा किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला अस्पताल में एक ऐसी स्वास्थ्य कर्मी है जिसने अपने इलाके में सबको टीका लगने का बीड़ा उठा लिया है। वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने से अब तक 6000 से ज्यादा वैक्सीन लगा चुकी है। 30 साल की तबस्सुम आरा पुलवामा जिला अस्पताल में इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के तौर पर तैनात है। पिछले 5 महीनों में तबस्सुम ने पुलवामा जिले में अकेले 6000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा चुकी है। एक खास बात और है, तबस्सुम आरा ने जनवरी से अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि कोई मेरा नाम ले रहा है और मैं किसी के काम आती हूँ, बस इतना मुझे गर्व हो रहा है खुद पे। पुलवामा के पायर गांव की रहने वाली तबस्सुम आरा मुख्य शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर रहती है। तबस्सुम पैदल चलकर अस्पताल पहुँचती है और रोजाना 300 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाती है। तबस्सुम केवल वैक्सीन ही नहीं लगाती बल्कि दर्जनों लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी करती है। तबस्सुम आरा इन दिनों हर तरफ तारीफ पा रही है। कोरोना महामारी में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के लोगों द्वारा अनूठी पहल की जा रही है। घर में बची दवाइयों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है। ये है ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सोसाइटी के रहने वाले शरद पांडे। कोरोना की दूसरी लहर ने इन्हें भी अपने चपेट में लिया था। इनके घर में सभी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा मुश्किल संघर्ष था कोरोना की दवाइयों का मिलना। शरद को दवाइयों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद शरद ने अपनी सोसाइटी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक अनूठी पहल शुरू की। इन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों से संपर्क किया और उनके पास जो दवाइयाँ बच गई थी उसे जमा किया और जरूरतमंदों तक पहुँचाने का काम शुरू कर दिया। शरद पांडे और उनके दोस्त मंजुल यादव ने मिलकर सोसाइटी के अपने कुछ दोस्तों को इस पहल के बारे में जानकारी दी और उसके बाद सभी ने मिलकर काम शुरू किया। अभी इनकी टीम में 25 वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात जरूरतमंदों तक कोविड पोस्ट दवाइयां पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी टीम के नंबर वायरल होने के बाद लोग इनसे लगातार मदद मांग रहे हैं। व्हाट्सएप से केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि उसे मैसेज का स्रोत बताना ही होगा। नए आईटी कानून को अदालत में चुनौती देने पर सरकार ने व्हाट्सएप को दो टूक जवाब दिया। आईटी मंत्रालय ने कहा, सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। व्हाट्सएप को मैसेज का मूल स्रोत बताना होगा। अपराध, हिंसा, देशद्रोह जैसे मामलों में ये जरूरी है। निजता का अधिकार जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है। व्हाट्सएप ने नई आईटी पॉलिसी को प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने कहा, व्हाट्सएप की मंशा कानून को टालने की रही है, इसलिए व्हाट्सएप आखिरी वक्त में कोर्ट पहुंचा है। सरकार ने कहा, भारत में काम भारत के कानून के मुताबिक ही होगा। नया आईटी कानून सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं है। व्हाट्सएप को सरकार ने भरपूर समय दिया है। हाईकोर्ट में जाकर के उनका ये कहना है कि इस तरीके के लॉ से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और साथ में जो है राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, उसको कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से गाइडलाइन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार और प्रशासन के साथ ही गैर सरकारी संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए काम कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था चौधरी सोहनलाल संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पिछले महीने फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल करने पर होम्योपैथी डॉक्टर खुद फोन करने वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान सुझाते हैं। इस नंबर से अब तक सैकड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। इस काम में दी होम्यो मेडिक्योर के डॉक्टर फोन करने वालों को कोरोना से बचने के सभी संभावित तरीके बताते हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन संजय कुमार ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर कई ऐसे लोगों के भी फोन आते हैं जो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई खरीदने में भी सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को मुफ्त दवाई भी मुहैया कराई जाती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चौधरी सोहनलाल संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन योग क्लास भी दी जा रही है। कोरोना काल में अब अंडे खाना भी महंगा हो गया। चिकन और मटन पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। जहां से भी आपको प्रोटीन मिलने की उम्मीद है, वहीं उसके दाम 40% तक बढ़ गए। कोरोना के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। डॉक्टर भी कोरोना से रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग कई तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं। विशेषज्ञ डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में लोग खूब अंडे, चिकन और मटन खा रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में अंडे, चिकन और मटन की डिमांड बढ़ गई है। दिल्ली में अंडे की एक ट्रे की कीमत 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 30 अंडे की ट्रे केवल 130 रुपए में मिला करती थी। इसी तरह लॉकडाउन से पहले चिकन का रेट 160 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 200 रुपए से 220 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। मटन के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। मटन अब 600 रुपए से 700 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहा है। 120 रुपए 130 रुपए पहले था, अभी मैम 200 रुपए व्हाइट वाला अंडा बेच रहे हैं। तो बहुत रेट तो बहुत बढ़ गया अंडे का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.